दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, जहां पर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पूजा का इतिहास इससे भी पहले का है, जिसकी प्राचीन तमिल ग्रंथों में भी चर्चा मिलती है। हम पहुँच गए तिरुपति जंक्शन। यहाँ से बाहर निकलकर हमें बहुत सारी गवर्नमेंट बस मिली जो तिरुमाला पर्वत पर जा रही थी। हम भी उनमें से एक बस में बैठकर तिरुमाला पर्वत के लिए निकल गए। ये है तिरुपति शहर, एक खूबसूरत शहर जिसके चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने तिरुमाला पर्वत पर पहले से कोई रूम बुक नहीं किया है तो वहाँ आपको तुरंत कोई रूम नहीं मिलेगा। एडवांस बुकिंग चलती है। अगर आपको रूम लेना है तो आपको तिरुपति में ही रुकना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा चेक पोस्ट है जहाँ पर आपकी गाड़ी, बस, आपके बैग, आपको सब कुछ स्कैन किया जाता है, चेक किया जाता है, तभी आपको तिरुमाला पर्वत के लिए आगे जाने दिया जाता है। हमने चेक पोस्ट पार कर लिया है। तिरुपति से तिरुपति बालाजी तक का डिस्टेंस 22 किलोमीटर का है। तिरुमाला पर्वत पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। लोग यहाँ पैदल भी जाते हैं और गाड़ियों के लिए रोड्स भी है। पैदल जाने वाले रास्ते का डिस्टेंस कम है। तिरुमाला पर्वत से आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। किंवदंती के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का अवतार है, कलयुग में मानवता को बचाने के लिए तिरुमाला की पहाड़ियों पर प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस युग के अंत तक यहाँ निवास करेंगे। तिरुमाला पर्वत पर हम पहुँच गए और बस हमें यहाँ पर छोड़ती है। फिर हमने लिए लॉकर, उनमें रखे हमारे बैग, क्योंकि हमने पहले से कोई रूम बुक नहीं किया था और वहाँ आपको कोई भी प्राइवेट होटल नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने ही पैसे दे दो। टीटीडी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। लॉकर में सामान रखकर हम निकल जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि हमें नॉर्मल लाइन में लगना था जिसमें बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि वीआईपी जो टिकट होते हैं वो 3 महीने पहले से बुकिंग चल रही थी उनकी, और 3 महीने पहले से था हमारा आने का इरादा ही नहीं था। हम दर्शन की लाइन में आ गए हैं, जहाँ पर कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, सबको प्रभु का दर्शन करना है। इन लाइन्स को आगे चल के इन हॉल में बंद कर दिया जाता है। इस हॉल में कुछ घंटों तक रखने के बाद इसको खोला गया और अगले हॉल में शिफ्ट किया गया, जहां आपको मोबाइल, बैग, पर्स सब कुछ डिपॉजिट करवाना होता है। उसके बाद आप दर्शन की लाइन में जाते हैं। उससे आगे आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते। 28 घंटे लगे हमें दर्शन करने में नॉर्मल लाइन में। अगर आप 300 रुपये का टिकट 3 महीने पहले जो एडवांस बुकिंग होती है उससे बुक करके आते हो तो भी आपको 5 से 6 घंटे तो आराम से लगते हैं। दर्शन करके दूसरे दिन हम वापस अपने लॉकर के पास पहुंच जाते हैं। अब हम निकल जाते हैं घूमने के लिए, पर पहले हम लगाएंगे भगवान वेंकटेश्वर का तिलक। मंदिर में स्थापित भगवान बालाजी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और इसे भगवान विष्णु का जीवंत रूप माना जाता है। मतलब अभी भी उस मूर्ति में भगवान विष्णु के प्राण हैं। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो भगवान वेंकटेश्वर सच में इस धरा पर निवास कर रहे हैं। यहाँ का मार्केट घूमने हम निकल जाते हैं। अभी मैं हूँ तिरुपति के मार्केट में, जहाँ चारों तरफ दुकानें हैं। दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से आपको बहुत सुविधाएं फ्री मिलती है, जैसे चावल की खिचड़ी, और जो लॉकर है हमने बैग रखे यहाँ पर सभी लॉकर फ्री है। रूम के चार्जेस भी कम होते हैं यहाँ अगर आपको मिल जाता है तो। और जो गवर्नमेंट बसेस चलती है वो सारी फ्री है यहाँ पर।
ये CRO ऑफिस है राइट साइड में, जहाँ से आप रूम बुकिंग करा सकते हो अगर अवेलेबल हुआ तो। मार्केट घूमकर हम निकल रहे हैं तिरुमाला पर्वत की और भी बहुत सारी जगहों पर। जो 6-7 जगह है वो हम अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडिया में हम बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।